स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जो हमने मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जो 10th का मैं प्रॉपर मैथ आपके लिए कवर कर रहा हूँ। तो उसमें आज हम लोग लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इरेशनल नंबर को, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। उसके बाद में हमारा जो बेसिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज जो हमारी है उसके ऊपर आ जाएंगे हम प्रॉपर। तो आज भी हम कुछ एक्सरसाइज की एग्जांपल वगैरह सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ इरेशनल नंबर, जैसे √2 इरेशनल नंबर होता है। तो ये सब क्यों होता है, तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ आज। तो आपको पता है कि हमारी जो वीडियोस आ रही हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है सिविल ऑन स्पॉट करके, इसके ऊपर आपको प्रॉपर पूरा मैथ की वीडियोस मिल रही हैं। तो इस चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है, ताकि वो भी इन वीडियोज़ को देख सकें। और आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको पता होगा तो हमने स्टार्टिंग पहले लेक्चर ही, मैंने जो पहले दिन लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि हम जो देखने वाले हैं रियल नंबर्स, जो हमारा चैप्टर है इसको देखने वाले हैं। तो इसमें अगर रियल नंबर्स की अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। इसके आगे फर्दर इसको क्लासिफिकेशन करते हैं दो टाइप में, ठीक है। एक होते हैं हमारे, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ प्रॉपर आपको, एक रहते हैं हमारे रैशनल नंबर। क्या रहते हैं, रैशनल नंबर। और दूसरा क्या रहता है हमारे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रॉपर आपके लिए कवर करा हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो किसकी फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या थी हमारा, Q0 = क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, p/q हमारे क्या होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या थी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। यहाँ इसकी कंडीशंस जो आप सब विद कंडीशंस, हमने इसकी डेफिनेशन को देख लिया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। ये जो p/q है, ये क्या होता है, हमारी फ्रैक्शन होती है। क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। और ये क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म बोलूँ तो मान लो जैसे कि मैंने लिख दिया 2/3। क्या आप इसको फिर से अगर मैं बोलूँ तो आप किसको काट सकते हैं, 2 को 3 से काट सकते हैं, नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये लिखता 20/30, तो आप इसको काट सकते थे। अगर मैं इसको काटता तो 2 से काटता इसको, तो ये कितना हो जाता, 10 हो जाता। इसको 3 से काटता, इसको भी 2 से काटता तो ये कितना हो जाता हमारे पास, 15 हो जाता, ठीक है। अब इसको फिर से काटता, 2 के साथ काटता, ये 5, ये इसको 2 के साथ अब नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं 5 के साथ, तो 5 2 का 10 हो जाता, तो 5 3 का क्या हो जाता, 15 हो जाता, तो 2/3 आ जाता। ये मैंने आपको 2 के साथ दिखाया, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट पता नहीं है इनको। 2/30 है तो यहाँ से 10 से गाएंगे तो एक जीरो और एक जीरो चली गई, तो 2/3 आ जाएगा। इसको एक जीरो और एक जीरो कैसे गई है, जब हमने इसको 10 से करा, 10 1 का 10, 10 2 का 20 और 10 3 का 30, तो क्या आ गया, 2/3 आ गया। ये 2/3 हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ये 20/30 फर्दर कट सकता है, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो ये जो p/q होती है ना, ये हमारी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या है, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके नीचे जाके ये क्या होगा, फिर से अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे काट नहीं सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को मैं क्या करने वाला हूँ, यूज़ में लेने वाला हूँ अभी आगे जाके, जब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। जैसे कि √2, जब मैं प्रूफ करूंगा कि √2 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो उसमें ये आपको यूज़ में लेने वाला हूँ मैं। तो आपको उसके इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो p/q होता है, ये क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम फर्दर काट नहीं सकते। अगर इसको हम लोग फर्दर काट सकते हैं तो वो अभी रैशनल में हम नहीं कह सकते। मान लो जैसे मैं बोल दूं कि 2/4 है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये रैशनल नंबर है अभी यहाँ पे।
लेकिन इसकी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया हमारा, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन जब हम लोग मानेंगे जाके आगे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि a/b जो है हमारा, ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, उसके बाद में मैं प्रूफ कर दूँ कि ये भी क्या है, इवन है, ठीक है, और ये भी क्या है, इवन है, इसका मतलब ये फर्दर कट सकता है। इवन का मतलब क्या हो गया, मान लो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6, तो मान लो ये 2 आ गया और ये मान लो मैं 6 आ गया, तो ये कट सकते हैं आगे। तो ये हम नहीं बोल सकते कि a/b यहाँ पे क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने हमारा इरेशनल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या है, रैशनल है। क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे इवन डिवाइड बाई इवन कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का ये क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/3 हो जाएगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से जब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको आगे जाके जब हम करेंगे, तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ए भी इवन है, बी भी इवन है, ठीक है, तो मैंने फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो a/b की फॉर्म थी तब वहाँ पे क्या है, रैशनल नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। अभी मैं इसको आगे जाके प्रूफ में लेने वाला हूँ, तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी प्रॉपर। यहाँ पे अभी आपको समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है आपको, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको समझ नहीं आता है यहाँ पे। तो इसको प्रॉपर जब मैं अभी आगे बताऊँगा आपको तो ये समझ आएगा। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की, जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तरीके से भी प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, दो तरीके से बताने वाला हूं। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से बता दिया कि हाँ जी ये √2 जो है ये रैशनल नंबर है। अब ये क्यों है ये कोई जवाब नहीं देता आपको, तो ये भी मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ कि वाई, ये जो वाई है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं हमारे जैसे लोकल में है तो उसमें बोलते हैं कि क्यों होता है ये, तो ये हम आज बताऊंगा मैं आपको कि क्यों होता है कि यो हमारा √2 इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन सा होता है, अगर मैं बात करूं यो क्या होगा, p/q, और अगर मैं बात करूं q≠0, ठीक है, कंडीशन क्या थी, pn/q की अगर मैं बात करता हूं आर इंटीजर्स, ये मैंने लिख दिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख दी, लेकिन यहाँ पे इरेशनल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट इन फॉर्म ऑफ, यो p/q की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अगर मैं जनरल बात करता हूँ, ठीक है, जनरली मैं बात करूँ ना, तो ये किसकी फॉर्म में होते हैं, √p की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे ये p क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अब जैसे √2 हो गया, 2 क्या प्राइम नंबर है, √5 हो गया, ठीक है। तो ये इसकी ऐसे एग्जांपल आ गए, पाई हो गया। पाई भी अगर मैं बेसिकली बात करूं तो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्यों है ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपकी आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो आपको बने रहना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इरेशनल नंबर का आपको क्लियर हो गया ना कि जो p/q की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। आपको बेसिकली क्या देखना है, रैशनल नंबर देखना है जो p/q की फॉर्म में होगा, और p और q इंटीजर्स होंगे, और q≠0 होगा तो वो रैशनल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल की। कल जो चीज़ मैंने आपको बताई थी आज मैं प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ इसको। कल कुछ बच्चों को क्या पता समझ ना आया और लास्ट में, तो आज इसलिए मैं प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ डेसिमल का। हम रैशनल जो रियल नंबर है ना हमारे यहाँ पे जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं ये चीज़ हमने आज देखनी है। अब जो डेसिमल होते हैं हमारे, ये कितने टाइप्स के होते हैं अगर मैं बात करूँ तो इनको हमने क्लासिफाइड कर रखा है, माइनली दो में क्लासिफाइड कर रखा है। एक तो होते हैं हमारे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, हमारे डेसिमल है। कल भी मैंने डेसिमल के बारे में आपको बताया था। अब नॉन टर्मिनेटिंग आगे फिर से दो में क्लासिफाइड है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होते हैं रिपीटेड, जो रिपीट करते हैं, रिपीटिंग वाले। एक होते हैं नॉन रिपीटिंग।
अब आपको मैं समझाता हूँ ये क्या बोलना चाहता हूँ। मैं पहले बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग की, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैंने आपको बोला यहाँ पे, क्या बोल दूँ यहाँ पे मैं आपको 9/2 बोल लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो 9/2 है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल की बात कर रहा हूँ, बाद में मैं बताऊंगा टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किस में ये सारे कौन सा रैशनल नंबर बनता है, इसमें कौन सा इरेशनल बनता है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। इसकी मैंने एग्जांपल दी, टर्मिनेटिंग में क्या है, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब 9/2 को यहाँ पे करके बता रहा हूँ सेपरेट, ये आ गया 9 और डिवाइड बाई 2 का मतलब यही होता है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है मेरे को, 2 1 का 2, 2 2 का 4 हो जाता है, 2 3 का 6, 2 4 का 8। तो डायरेक्ट आपको 2 4 का नहीं करना आप 10th में जाके, ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताना चाहिए, इस ऐसे करेंगे तो एग्जाम कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे आप। तो 2 4 का क्या हो जाता है हमारा, 8 हो जाता है। अब यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास। तो ये अब कम रह गया, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये हमने डेसिमल लगाया यहाँ पे। तो 2 5 का 10, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, ये आ गया 0। तो ये आ गया 4.5। अब आप देख रखे हैं ये 4.5 टर्मिनेट हो गया, 5 के आगे कुछ नहीं है, 1 2 3 कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी अगर वैल्यू बात करूं तो क्या आई, 4.5 आ गई, निकल गए। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं सारे के सारे, वो क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल बन सकता है यहाँ पे आपका, सॉरी एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए, कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है पूरा, विद एग्जांपल मैंने बताया आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्जांपल लिखा हुआ ऊपर, ये एग्जांपल अपने पास लिख लीजिएगा 9/2 वाला। अब बात करते हैं रिपीटिंग वालों की। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको कोई नहीं बताने वाला है। यहाँ पे कहीं भी आप जाइएगा ना, आप पढ़िएगा तो आपको सिंपली बता दिया जाएगा टर्मिनेटिंग रैशनल होते हैं। यहाँ पे ऐसे करके कोई नहीं बताएगा, ये ना, ये आपको अगर मैं बात करूँ तो सेकंड में समझाते हैं ऐसे, जैसे मैं समझा रहा हूँ। अब रिपीटिंग की बात करते हैं तो मान लेते हैं 2/3, इसकी एग्जाम्पल ली मैंने। 2/3 को करके देखते हैं, यहाँ पे करने वाले यहीं पे करते हैं, ठीक है। ये लिख लिया हमने 2, और इसको करना है किसके साथ, 3 के साथ। अब ये कम है, यहाँ पे आ गया डेसिमल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो 3 6 का 18, कितने बच गए, फिर से 2 बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 नहीं है, ये 0 बाद में लगी हुई है। यहाँ पे ये मत समझ लेना कि 0 20 को कर रहे हैं, यहाँ पे ये 2 है बेसिकली, तो बाद में नीचे उतार के, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए करा हुआ है। तो फिर से 6 आ जाएगा यहाँ पे, 18 करने के बाद फिर से 2 बच जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा। तो वैल्यू क्या होती रहेगी, 0.66666। जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो इसको हम लिख देते हैं 0.66 करके, ऐसे बार डाल देते हैं ऊपर। तो ऐसे करके वैल्यू क्या आगे चलती जाएगी इसकी। तो ये क्या है, रिपीटिंग वाले हैं, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो जो रिपीट भी करते रहेंगे वो कौन से होंगे, रैशनल नंबर होंगे, वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो रिपीट नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखने वाला क्योंकि स्पेस भी कम है और फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मान लो ऐसे आ गया 1 पॉइंट, जैसे 1 पॉइंट यहाँ पे ले लो, 9 2 3 2 1 6 7 1 8 6, आगे बढ़ भी रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखो ये भी आगे बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक, इन्फानाइट तक जाएगा ये आगे, और ये वाला भी इन्फानाइट तक जाएगा, आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। लेकिन ये कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर, देखो 9 3 2 1 6 7 1 8 6, कुछ नहीं है इसमें। क्या है, देखो ना, पैटर्न फॉलो हो रहा है, 6 आया, फिर 6 6 6 6 6, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो उसमें क्या है कि ये हमारे क्या हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं। देखो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। इसमें रिपीट जैसे ये है, ये देखो 6 है, फिर 6 आ गया, फिर 6 6 6। मान लो यहाँ पे अगर ऐसे होता 0.67 आता, फिर 6 7 आता, फिर 6 7 आता, तो ये क्या हो गया, रिपीट कर गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ये है 3 4 3 2 1 2 1 6 1 5 8, कुछ भी कर रहा है, तो ये हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। नॉन नॉन रिपीटिंग है। तो ये वाले जो नंबर होंगे ना सारे के सारे, ये क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो यहाँ पे आपके 3 तो मैंने सिर्फ एमसीक्यू बना दिए हैं,
जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम सेट करता तो ज़रूर यहाँ से एक एमसीक्यू सेट करता कि बताइए कि जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो वो क्या इरेशनल नंबर होते हैं या रैशनल नंबर होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो ऐसे नंबर होंगे वो क्या होंगे हमारे नॉन रिपीटिंग वाले, वो क्या होंगे? तो एग्जाम्पल के लिए √2 को ले लीजिए, √2 की वैल्यू निकालिए आप, और आप देखिए ऐसी ही वैल्यू करेंगे, आप देखेंगे वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी, आगे बढ़ते जाएगी। √5 देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब देखने को आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पाई की, ठीक है। अब आपको डाउट रहा होगा कि पाई को, अभी इन्होंने बोला कि जो पाई की वैल्यू होती है, पाई जो है हमारा, ये क्या, पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7 होती है। तो जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल कैसे है? यहाँ पे 22/7 p/q की फॉर्म भी है, q यहाँ पे 0 भी नहीं है, और 22 और 7 जो है ये क्या है, हमारे इंटीजर्स भी हैं, लेकिन फिर भी ये पाई कैसे हमारा जो है इरेशनल कैसे हो गया, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो टर्मिनेटिंग होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। अब बढ़ते हैं आगे पाई के ऊपर। अब आ गया इरेशनल नंबर में मैं बात करूंगा किसकी? पाई की। तो यहाँ लिख लेते हैं वाई, जो हमारा पाई है, पाइज इरेशनल, IR लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये शार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। पाई, देखो जो पाई की वैल्यू है ना एक्चुअल में, ये 22/7 नहीं होती है। अब आप पूछेंगे ये क्या बोल रहे हैं, हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि जो पाई की वैल्यू ये 22/7 होती है। आज आप बोल रहे हैं कि पाई की वैल्यू 22.7 नहीं होती है। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो पाई की वैल्यू 22/7 है ना, ये हमने ना अपने मतलब फ़ायदे के लिए ले रखी है। हमें क्योंकि ज़्यादा तकलीफ ना हो सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 22/7 ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू है ना, ये अगर मैं बात करूँ तो ये कम होती है किससे? 22/7 से। अब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाते जाते हैं ना, अगर आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जब आप इसके बाद में जाके कोई PhD वगैरह करेंगे तो आपको और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो पाई की वैल्यू है ना 22/7, सिर्फ हमने, सॉरी, 22/7 जो हमने ले रखी है, ये सिर्फ हमने ले रखी है कि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें, इसलिए ले रखी है। एक्चुअल में पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 से कम होती है। अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये वाली भी जो संख्या होती है ना पाई की, अगर वैल्यू आप देखेंगे निकाल के, तो 3.14 आगे चलती रहती है। और ये क्या होती है, पाई की वैल्यू भी अगर आप कैलकुलेटर पर डाल के देखिएगा, ये क्या होती है, नॉन रिपीटेड होती है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए जो पाई भी है हमारा, वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। नॉन रिपीटिंग ये वाली इस कैटेगरी में ये आती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई भी एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप √2 की डाल के देखेंगे तो √2 भी आपको यहीं पे मिलेगा। ये भी क्या होगा हमारा, √2 भी क्या होगा, नॉन रिपीटेड होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मान लीजिए आपको कोई प्रूफ करने के लिए दे देता है एग्ज़ाम में, अब अगर आप अपनी मैथ की बुक खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि प्रूफ करिए कि √2 जो है, अगर मैं √5 की बात कर लूँ, √2 हो गया, उसके बाद में अगर √3 हो गया, तो इन सबको प्रूफ करने के लिए वहाँ पे बोला गया कि प्रूफ करिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब इसको किस तरीके से प्रूफ करना है, तो उसके रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे एक मैं नेक्स्ट लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ बीच में। तो ये मेरे काम की लाइन है यहाँ पे, इसलिए मैंने लाइन लगाई है। तो अब आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि यो हमारा पाई की वैल्यू है। अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे पाई का हमने देख लिया है, अब √2 को देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लो ऊपर √2 को मैं अब आपको प्रूफ करके बताने वाला हूँ कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो वो p/q की फॉर्म को याद रखना, ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे 2/3 है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूँ तो इनको फिर से हम काट नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, देखो प्रूफ करना है मेरे को, मैं ये प्रूफ करने की कोशिश करूँगा कि जो √2 है वो क्या है, रैशनल है, ठीक है। √2 क्या है, रैशनल नंबर है।
ये मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर ये प्रूफ मैं कर देता हूँ कि रूट टू रैशनल नंबर है तो फिर तो सही बात है। अगर ये रूट टू रैशनल नंबर नहीं आया, मैं ये प्रूफ नहीं कर पाया कि रूट टू रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं ये मानता हूँ जो पी बाई क्यू है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और वो इसके बाद में क्या है, जैसे कि ये एग्जांपल लिया मैंने 2/3 ले रखी है, तो ये फिर से कट नहीं सकती वैल्यू। ये वैल्यू क्या होगी, कटेगी नहीं। जैसे 2 को 3 से नहीं काट सकते आप, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये मैंने मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब पी बाई क्यू को मैं ये भी लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू को ए बाई बी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख लो जो आपका मन करता है, बी बाई सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो मैं ए बाई बी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि रूट टू जो है हमारा वो किसके बराबर है, ए बाई बी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो बी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है और ए एंड बी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या करूँगा, स्क्वेयर करूँगा। इस तरफ है रूट टू का स्क्वेयर करूँगा, और इस तरफ क्या है, ए बाई बी, इसका स्क्वेयर करूँगा। तो आपके स्टेप देखिएगा एक दूसरे के नीचे आए। मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस कम है, तो मैं इस तरफ कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, इस तरफ बताना चाहता हूँ, फिर कंक्लूजन पे जाऊँगा। तो आपके स्टेप एक दूसरे के नीचे लिखने हैं आपको। अब रूट टू की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जब इनकी मल्टीप्लाई होगी आपस में तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे बोलोगे कुछ है नहीं तो डिवाइड बाई 1 तो लिख ही सकते हैं, किसी को भी 1 से डिवाइड करें तो वही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे ना समझने वाली चीज़ें हैं, समझिएगा अच्छे तरीके से जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लाइन लगाइए, इधर समझाने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई भी नंबर है मेरा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर है, -1 है, -2 है, -3 है, कुछ भी है। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो क्या नंबर आएगा, स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। करके देख लीजिए, -2 का करिए, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 ही होता है। -2 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो बी का स्क्वायर है ना, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये चीज़ आपको, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन में लिख रहा हूँ ऐसे करके, तो ये चीज़ आपके समझाने के लिए, आपको प्रूफ में लिखनी नहीं है ये। तो बी स्क्वायर क्या होगा, एक एक चीज़ बताता जाऊँगा जो लिखनी है यहाँ पे, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। अब आपको अगर किसी भी चीज़ को, यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन लगा देता हूँ ऐसे ऊपर समझाने के लिए, किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो पहले क्या था, हमारे पास 1 था, अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या था मेरे पास, 7 था, ऑड नंबर था, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 14 हो गया, इवन नंबर आ गया। अब मान लो पहले 8 था, आप बोल रहे हो आड ही ले रहे हो, आड को इवन के साथ कर रहे हो, इवन को इवन के साथ करके देख लो। 8 को 2 के साथ करूँगा तो क्या आ गया हमारा, यहाँ पे फिर से 16 आ गया। तो ये क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो 2b स्क्वायर है ये हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। अगर मैं 2b स्क्वायर की बात करूँ तो ये हम क्या होगा, इवन, और क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। बी स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव नंबर है, तो 2 के साथ करने से क्या आएगा, इवन पॉजिटिव नंबर आएगा हमेशा, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि 2b स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा इवन पॉजिटिव नंबर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, a है ना, इसका स्क्वायर रूट इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे देखिएगा, अगर मैं ए की बात करूँ, ये निकला a स्क्वायर,
ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, देखना यहाँ पे, इवन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है हमारी, यहाँ पे अब आप लिख लेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इवन पॉजिटिव नंबर। इवन पॉजिटिव पूरा लिखता हूँ आपके लिए मैं, पॉजिटिव नंबर। ये मैंने आपको बता दिया क्यों आया है। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के किसी का भी स्क्वायर करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया था जैसे -3 का स्क्वायर कर लो 9 आएगा, किसी का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ही बता दिया, 1 को करा, 7 को करा, 8 को करा, तो क्या आएगा, इवन आएगा। पहले पॉजिटिव आ रहा था, अब इवन भी आएगा साथ में, तो इवन पॉजिटिव नंबर आएगा। अब ए स्क्वायर क्या आएगा, इवन पॉजिटिव नंबर आएगा हमेशा। अब अगर मैं इसका अंडर रूट इस तरफ ले आता हूं तो ए क्या होगा, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इवन का, इवन पॉजिटिव लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, पॉजिटिव वैसे लिख देता हूँ। अब किसी भी अगर आप पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट लेते हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 है, 4 का अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अंडर रूट ले लो 16 का, 16 का अंडर रूट लेते हो तो 2 कितना 4 आएगा। ठीक है, 36 ले लो, 36 का अंडर रूट ले लो तो कितना आता है, 6 आता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब किसी भी अगर आप इवन पॉजिटिव का अंडर रूट लेंगे तो वो भी क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। कंक्लूजन क्या निकल के आया कि ए हमारा हमेशा क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। एक चीज हमें पता चल गई कि जो हमारा ए है हमेशा वो क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। ठीक है, अब मेरा ए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ए क्या निकल के आ रहा था, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो क्या निकल के आ रहा था, 2b स्क्वायर निकल के आ रहा था। ठीक है, तो हमेशा क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। ए क्या होगा हमारा, हमेशा इवन होगा। फिर से लिख लो यहाँ पे a बाई बी। अब मैं एक चीज़, अब b की वैल्यू देखने वाले हैं, a बाई बी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने क्या लिखा था, a बाई बी इज इक्वल टू √2 लिखा था। ठीक है, यहीं पे मैंने लिखा था ना a बाई बी इज इक्वल टू √2, तो √2 को अभी मैंने आपको करके बताया। अब फिर से मैं लिख रहा हूँ a बाई बी को क्या लिख रहा हूँ, √2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं a की बात करता हूँ, ठीक है, देखिएगा a की बात करते हैं तो a हमेशा हमारा क्या होगा, इवन नंबर निकल के आने वाला है। a क्या होगा हमारा, हमेशा इवन नंबर निकल के आएगा। अगर इवन नंबर निकल के आएगा, ये कौन सा नंबर होगा, मैंने बोला बताओ कौन सा आएगा। अब आप बोलोगे यार इवन नंबर कितने होते हैं सर, मास्टर जी कैसे बता पाएंगे हम लोग, आप ही ने तो बोला था इवन नंबर जो होते हैं इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। ये आपने बताई थी एग्जांपल हमें, हमने सब पढ़ रखा है, 2 4 6 8 10 ये चलता रहता है, तो ये तो कभी एंड ही नहीं होंगे। तो मैंने बोला कुछ लिख सकते हो इसको इवन को कि जैसे हम बता दें, तो आपने बोला हाँ मास्टर क्यों नहीं लिख सकते, लिख लो 2 इंटू के लिख लो। अब ये के जो है ना, यहाँ पे कुछ भी डाल लो, ठीक है, 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो, हमेशा ये इवन ही आता रहेगा। डाल के देख लो आपने, मैंने बोला डाल के देख लो, अगर आपको डाउट है तो आपने बोला हाँ डाल लेते हैं मास्टर, हम डाल के ही देखते हैं हमेशा, हम बातों पे भरोसा नहीं करते। मैंने बोला डाल लो फिर, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो आपने डाला तो आया 2 इंटू 2 आया, 2 इंटू 2 करा तो आपने 4 निकल के आ गया, 2 इंटू 3 करा तो 6। आपने बोला मास्टर बात तो सही कर रहे हो, जो भी वैल्यू निकल के आ रही है ना इवन ही निकल के आ रही है। तो मैंने बोला क्या एक, अब मैं a को 2 के लिख दूं, तो आपने बोला लिख दो कोई बात नहीं, तो मैंने a को लिख दिया यहाँ पे 2 के इक्वल टू b इज इक्वल टू √2। अब हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग करा बोथ साइड तो क्या आ गया, 2k डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर, और इस तरफ हमारे √2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पे, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अब 2k का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का करेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमने निकालनी है b की वैल्यू सिर्फ। ठीक है, तो अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k का स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर,
तो बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के का स्क्वायर, 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे मैंने इतना बताया आपको, लेकिन आपको सीधा काटना आना चाहिए यहाँ पे, 2 1 का 2 और 2 2 का 4, तो सीधा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर ऐसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी करना होता है। तो अब बी स्क्वायर इक्वल टू 2 के स्क्वायर, सेम अगर मैं बात करूं, ऐसी वैल्यू नहीं आ गई ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर। अब मैं फिर से बताता हूँ वही चीज़। अब यहाँ पे के की जगह पे मैं कोई भी नंबर डाल लूँ, ठीक है, कोई भी बोले तो -1 डालूँ, -2 डालूँ, +1 डालूँ, +2 डालूँ, कुछ भी डाल लूँ, डाल के देख लो। -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ गया, -1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा 4 आएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे पेन और जो मैं लिख रहा हूँ टैब, इसके बीच में थोड़ा वो देखने को मिले कि थोड़ा पहले चल रहा है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू है, यहाँ पे टैब का थोड़ा इशू आ रहा है आज। तो यहाँ पे अभी जो वैल्यू निकल के आई, तो इसका मतलब के का स्क्वायर जो होगा वो क्या, के स्क्वायर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये बात पता चल गई। अब जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यहाँ पे यही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये 2 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव को, 2 इंटू 1 करा 2, 2 इंटू यहाँ पे ये देखो 7 इंटू 2 करा 14, 8 इंटू 2 करा 16, किसी भी पॉजिटिव नंबर को, अब पॉजिटिव तो आएगा कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव 7 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, 2 इंटू 2 कर लो वो भी क्या 4 आएगा। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 2 के साथ करेंगे तो वो क्या आएगा, इवन निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चल गई, हमारा जो 2 के स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, इवन पॉजिटिव है, इवन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब बी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, इवन पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको, मैं सोच रहा था एक ही पेज पे ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, कि आपको वहाँ से आसानी हो। अभी हमने ये देखा था, यहाँ पे मैं फिर से लाइन लगा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना वो लिख लेता हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, एक तो हमने देखा था ए हमारा क्या है, इवन है, ये निकल के आया था, ए क्या आया था, इवन। और इस साइड अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमें ये पता चला है कि बी स्क्वायर हमारा इवन पॉजिटिव नंबर है, बी स्क्वायर क्या है हमारा, इवन पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो b की वैल्यू निकालते हैं, b क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर। अब किसी भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे किसी भी इवन पॉजिटिव का अंडर रूट निकाल लो, इवन पॉजिटिव मतलब 4 आ गया, 16 आ गया, 36 ले लो, ठीक है, 100 ले लो। इनका जब भी निकालोगे 4 का निकालोगे तो 2 आएगा, 16 का निकालोगे 4 आएगा, इसका निकालोगे 36 का निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, 100 का निकालोगे तो 10 आएगा। जब भी इवन पॉजिटिव नंबर को डालोगे ना इसके बीच में, इवन पॉजिटिव को, उसका जो आप अंडर रूट निकालोगे ना तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है। इवन पॉजिटिव, जब भी आप इसके बीच में इवन पॉजिटिव डालेंगे तो उसका जो अंडर रूट निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे बी क्या निकल के आएगा हमारे पास, इवन निकल के आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पे जब भी आप इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है, अंडर रूट लेंगे जिसका प्रॉपर अंडर रूट होगा, देखो जैसे 4 का हमारे पास क्या है, इसका परफेक्ट अंडर रूट है। ये यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ के आप बोलो कि यहाँ पे कि 12 भी तो है, 12 भी तो पॉजिटिव है, 12 का अंडर रूट, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन आपको बात रखनी है कि परफेक्ट हो, परफेक्ट जिसका अंडर रूट ले निकल सकता हो। परफेक्ट मतलब जैसे 4 का निकल सकता है, 16 का निकल सकता है, 36 का, तो वही नंबर हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है, वही करने हैं आपको यहाँ पे। तो ये बी भी क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आया। अब ए भी क्या है, इवन है, ए डिवाइड बाई बी होता है, बी भी इवन है, तो ये क्या फर्दर आगे नहीं डिफाइन हो सकता क्या। मान लो जैसे
ए की वैल्यू 2 निकल के आगे, बी की 4 निकल के आगे, तो ये 1/2 हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था यहाँ पे आपको देखो p/q सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ये फर्दर आगे कटनी नहीं चाहिए। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन ले रखी थी कि ये जो हमारा a/b क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। मैंने ये बोला था ना कि हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, √2 क्या है, रैशनल है। देख लो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था p/q को हम क्या बताने वाले हैं कि ये रैशनल नंबर है। a/b लिया था, b0 = 0, a एंड b के इंटीजर्स हैं। तो यही हमने मान के चला था कि ये a और b जो है हमारे ये क्या है। यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको p/q, a/b, b/c कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेकिन फॉर्म ऐसी आनी चाहिए जिसको हम लोग फर्दर डिफाइन ना कर सकें, मतलब कि डिफाइन तो कर सकें लेकिन काट ना सकें उसको। तो ऐसी फॉर्म हमारे पास नहीं आई है। हमारे पास तो दोनों a भी इवन निकल के आ गया, b भी इवन निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, हमने जो मानना था वो गलत है। तो यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया आपको √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा √2 है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो मैंने आपको प्रॉपर दोनों तरीके से बता दिया है। अगर आप √2 को यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो √2 की आप वैल्यू निकालेंगे तो तब भी आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, यो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलेगी। वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग मिलेगी। और यहाँ से जो मैंने आपको प्रूफ करके बताया, दोनों मैंने प्रूफ कर दिए, a भी इवन है और b भी इवन है। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन रही है p/q वाली, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ से मैंने प्रूफ करके बता दिया है। तो आई होप अब आपको इरेशनल नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दो चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। तो अब हमारा जितना भी बेसिक था हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वलेट्स के बारे में, देख पढ़ेंगे, उसका हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में उसको करने के बाद में हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे। तो मोस्टली 3-4 लेक्चर्स में हम लोग अपना ये चैप्टर जो है उसको रैपअप करने की कोशिश करेंगे, फिर हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको प्रॉपर फुल एक्सरसाइज चाहिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं, तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। हमारे पास टाइम तो काफ़ी है अभी, तो मैं आपके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दूंगा पूरी की पूरी, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। लेकिन मेरे करने से पहले आपको खुद करनी है। जब मैं आपको करने को बोलूँगा तो आपने ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद में दूसरे दिन आपने आके देखना है कि आपने जो सॉल्व करा है सही करा है कि नहीं करा है। तो वो सब बात की बातें हैं। अभी के लिए आपको जो मैंने बताया आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और √2 की आपकी अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी बुक में भी इसमें दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि √2 को प्रूफ करिए कि ये इरेशनल नंबर है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है आपके मैथ का, जो प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा मैथ के बारे में और मैथ को ईजी बनाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है गाइस। तो थैंक यू गाइस।